हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, दोस्तों को शेयर करे कि हाँ भैया ये महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। पेपर में छपने वाले क्वेश्चन जरूर आए। क्वेश्चन जब आप देखेंगे, पेपर दे के आएंगे तो बोलेंगे हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, क्वेश्चन यहीं से आया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं कराते कराते थोड़ा काम पड़ गया था तो मैं छोड़ दिया था बीच में, तो ये क्वेश्चन फिर से करेंगे। ठीक है, क्या है तृतीयक संरचनात्मक प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का जो प्रोटीन होता है उसमें कहता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को, जो पॉली मतलब बहुत सा श्रृंखला होती है, उनको फोल्डिंग तथा बडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फोल्डिंग तथा बडिंग कहते हैं। और इसी ही क्या बोलते हैं, तृतीयक संरचना को स्थायी रखने में 4 प्रकार के आबंधों का योगदान होता है। ठीक है, 4 प्रकार के आबंधों का योगदान होता है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला है हाइड्रोजन आबंध, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो H से जुड़े होते हैं उनकी बारी है। चलिए आइए देखते हैं। हाइड्रोजन आबंध निम्न के मध्य बनता है, जैसे एमिनो अम्ल के मध्य बनता है, सेरीन के मध्य बनता है, थ्रियोनिन के मध्य बनता है, टायरोसिन के मध्य बनता है। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड OH, लाइसिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन आदि के स्वतंत्र सिंगल बॉन्ड NH2, स्पार्टिक ग्लूटेमिक अम्लों के स्वतंत्र सिंगल बॉन्ड COOH यानी कार्बोक्सिलिक के साथ भी, तब बोन के N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड समूह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए देखिए दूसरा है आयनिक आबंध या लवण बंधन। ठीक है, मतलब इसमें जो आपका आयनिक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ज वो होगा। ये आबंध धनात्मक व ऋणात्मक समूहों के मध्य बनते हैं। देखो धनात्मक के लिए क्या बोलता है, पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं बच्चों। और ऋणात्मक लिए आप बोलेंगे माइनस का चिन्ह आता है। आप बोलेंगे जी भैया बिल्कुल हमें ये पता है, नेगेटिव माइनस और पॉजिटिव पता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का होगा CO माइनस चार्ज और सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस चार्ज, ये होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है ये, हाइड्रोफोबिक आबंध यानी जल विरागी बंध। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, लिखेंगे हम लोग, ये आबंध एल्किल समूहों के मध्य में, बनते हैं। मतलब कि जहाँ पास CH3 हो, C2H5 हो, वहाँ बनता है। जैसे 2 CH3 के मध्य या फेनिल समूह के मध्य में, जहाँ पर जल की कम मात्रा होती है। ठीक है, जहाँ पर जल की कम मात्रा होती है वहीं पास ये बनता है। ये आबंध वंडर वाल्स आबंध आकर्षण बल द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, इसमें चौथा टॉपिक होगा हमारा। देखिए चौथा टॉपिक क्या हमारा, डाई सल्फाइड आबंध। क्या बच्चों? डाई सल्फाइड आबंध। अब डाई मतलब क्या, 2 हो गया, अरे सल्फाइड के 2 चीज होंगे तब बनेगा। देखिए 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में ऑक्सीकृत संयुग्म मतलब जोड़ा से सल्फर मतलब मैंने कहा 2 होंगे, सल्फर सल्फर आबंध बनकर ये परस्पर जुड़ जाते हैं, जुड़ सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, डाई सल्फाइड आबंध कहते हैं। जैसे सिस्टीन अवशेष के मध्य, है ना, फिर कॉमा डाई सल्फाइड आबंधन स्थापित होता है। तो ठीक है, हम लोगों ने पहला पढ़ा, पहला दूसरा तीसरा, अब पढ़ेंगे चौथा टॉपिक। देखिए चौथा क्या होगा, चतुष्क संरचना प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है, अधिकतर प्रोटीन कई उपसमूहों, ठीक है, या प्रोमोटर समूह, उपसमूह क्या बोलते हैं, प्रोमोटर की समूहन होती है। ठीक है, जो समान या भिन्न हो सकती है, मतलब जो एक तरह हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं, परंतु हाइड्रोजन बॉन्ड का वैद्युत स्थैतिक तथा वंडरवाल्स क्रियाओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। हीमोग्लोबिन में 4 उप इकाई होती हैं, 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें 141 अमीनो अम्ल होता है, 2 बीटा श्रृंखलाएं होती है इसमें 146 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो देखिए अब ये टॉपिक होगा हमारा, प्रोटीन का महत्व क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन का महत्व क्या क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए
प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ होता है, ठीक है, सबको पता है। अगर बॉडी बिल्डर करना है, बॉडी बनानी है तो क्या कहते हैं, प्रोटीन खाइए शरीर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, और जो पुराने टिश्यू होते हैं अगर टूट फूट गए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करता है, ठीक करने में काम करते हैं, ठीक है, समझ गए। फिर क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है, ठीक है। फिर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन क्या ऊर्जा देता है, तो बोल सकते हैं हाँ ऊर्जा देता है। परंतु कार्बोहाइड्रेट व वसा की अनुपस्थिति में, ठीक, कब देता है ऊर्जा, जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं है, जब बॉडी में वसा नहीं है, तब प्रोटीन टूटेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होगा, रक्त आदि द्रवों को ठीक पीएच पर बनाए रखता है प्रोटीन आपका। प्रोटीन पेप्सिन की उपस्थिति में अपघटित हो प्रोटीन पेप्सिन की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं और एमिनो अम्ल प्रदान करते हैं। बात समझिए बच्चों, कह रहा प्रोटीन जो होता है पेप्सिन अम्ल के प्रजेंटी में टूटता है और क्या देता है, फिर साथ एमिनो अम्ल देता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं एमिनो अम्ल की इकाई क्या है बच्चों, प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन से ही बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एमिनो अम्ल हमारे शरीर में नए ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में तो बिल्कुल छपने वाले हैं, ठीक है। क्या टॉपिक है, आरएनए पर टिप्पणी, ठीक है, आरएनए पर टिप्पणी लिखेंगे।